मैं डॉक्टर धर्मेंद्र झा, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में हमने चर्चा किया, मैं अभी बताता हूँ कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी एवीटी क्या होता है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है। कॉकलियर इम्प्लांट में अगर देखें हम तो 20% पार्ट एक सर्जरी का है और उसके बाद 80% पार्ट जो है ये और एवीटी का है। एवीटी का इसलिए है कि वो बच्चा कभी सुना नहीं है, बोला नहीं, आवाज़ तो हमने उसको दे दिया लेकिन वो शब्द को पहचानता नहीं, उसे पता ही नहीं है कि मम्मी का आवाज़ कैसा है, पापा का आवाज़ कैसा है, या जो इन्वायरमेंटल साउंड है ये कैसा है, उसने कभी सुना ही नहीं। तो एवीटी इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि हमें एवीटी के दौरान ये सारे आवाज़ को हम उस बच्चे को स्टिमुलेशन देते हैं ताकि उसका ब्रेन इस चीज़ को समझने लगे। ब्रेन जब समझेगा इस चीज़ को तो वो शब्द को पहचानने लगता है, फिर बच्चा जितना शब्द पहचानता है उस चीज़ को बोलने लगता है। तो एवीटी एक अलग अलग लेवल का होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि हमने स्विच ऑन किया और बच्चे को डायरेक्ट हमने शब्द का ट्रेनिंग दे दिया। उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम सबसे पहले एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हमें जानकारी रहती है कि किस आर्टिकुलेशन का यानी किस फोनेम्स का कितना इंटेंसिटी है, कितना फ्रीक्वेंसी है, तो हमें ये पता रहता है और बच्चे का ब्रेन अभी कितना समझ पाएगा। हम सबसे पहले उसमें एक 7 लिंक साउंड सेलेक्ट करते हैं। बच्चे को इस चीज़ का बराबर हम अभ्यास करवाते हैं कि हम देखते हैं कि ये 7 लिंक साउंड है, इसमें बच्चे कितना पहचान रहा है, आइडेंटिफाई कितना कर रहा है। अब जब हमने उस साउंड का बच्चे को आइडेंटिफाई करवा दिया तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम आते हैं कि उसको इन्वायरमेंटल साउंड पे, जो हमारे सराउंडिंग जो भी आवाज़ आती है या कोई एनिमल की साउंड है, ये सारी चीज़ का हम उसको पहचान करवाते हैं। जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है उसको पहचान करवाता है। इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज पे। एवीटी में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम हियरिंग एड के जैसे सिर्फ शब्द की रिपीटेशन ना करवाए बच्चे को। एवीटी का मतलब ही होता है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, यानी कि बच्चे सुनेगा, समझेगा, फिर बोलेगा, तभी हमारा लैंग्वेज का विकास होगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप उस तरह से फिर शब्द को और शब्द का जो मीनिंग है उस चीज़ को एक साथ करते हैं, तो ताकि बच्चे जब वो मीनिंग समझेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक आम है, आम मीठी है, तो हमारा एवीटी के दौरान ये हमेशा रहेगा कि हम बच्चे को ये पूरा कंप्लीट समझें कि आम मीठी है या आम का कलर येलो है। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हम उसे सिर्फ आम रिपीटेशन करवाएं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है कि जब तक हमारा ब्रेन समझेगा तभी उस चीज़ को सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएगा, और ये एवीटी के दौरान हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि एक बच्चे का सर्जरी के बाद एक सेंटेंस लेवल लाने में हमें कितना लंबा टाइम जो है उसको सफ़र लग रहा है। तो ये एक दिन की काम नहीं है, ये सालों साल की काम है। और अगर बच्चे का कम से कम एज में इम्प्लांट हुआ है तो हमें कम से कम ये मान के चलना ही चाहिए कि 2 साल हमें एवीटी में मिनिमम टाइम लगेगा, उसके बाद ही बच्चा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा। सर्जरी का टाइम आप आजकल 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटा, लेकिन आप देखिए कि भाषा का विकास के लिए हमें 2 साल का टाइम देना पड़ता है। तो एवीटी का कितना बड़ा रोल है। एवीटी हमेशा एक जिसको कॉकलियर इम्प्लांट का नॉलेज है और जिसको एवीटी का नॉलेज है, और वो भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से ही हमें करवाना चाहिए, ना कि हम एवीटी किसी भी ऐसे पर्सन के हाथ में आप अपने बच्चे को दे दें जिसको कि कॉकलियर इम्प्लांट का पता नहीं है और वो स्पीच थेरेपी अपना कर रहा है। उससे आपके बच्चे का भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कुछ दिन बच्चा 10 शब्द तो बोल लिया क्योंकि सुन रहा है, रिपीटेशन सीख गया, शब्द बोल लिया, लेकिन जो कॉकलियर इम्प्लांट का मेन हमारा गोल है लैंग्वेज का विकास,
वो संभव नहीं है अगर आप अच्छे ट्रेंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से थेरेपी नहीं करवाते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए वोकैबुलरी में। धन्यवाद।